दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमारे कई सारे दोस्त ने कमेंट किया है, यानी मेरे मॉडल्स पे उन्होंने बहुत ही अच्छे कमेंट किए हैं और उन्होंने कई लोगों ने अपनी इंटरेस्ट शो किया है कि मैं वीडियो अपना इस पे जो इसकी व्हील्स है उस पे बनाऊँ। तो देखिए, व्हील्स बनाने की वीडियो तो आपने कई सारी देखी होंगी यूट्यूब में। लोग पीवीसी व्हील्स बनाते हैं, पेपर व्हील्स बनाते हैं, एन नंबर ऑफ वैराइटीज़ ऑफ व्हील्स आपको मिलेंगी। बट ये जो मेरी व्हील्स है, इसमें खास बात ये है कि ये जो व्हील्स है आप इसमें देख रहे होंगे, इसमें शाइनिंग कर रहा है ये, और ये मेटेलिक व्हील है। इस मेटेलिक व्हील की खास बात ये है कि ये बना तो पीवीसी का है, बट इसके फीचर मेटेलिक व्हील्स के हैं, जो कि आप घर पे बना सकते हैं। तो आज हम इसी व्हील्स के बारे में, इसी व्हील्स को बनाना सीखेंगे और इसकी सारी डिटेल को हम जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं, हमें इसके लिए ज़रूरत क्या है, इस व्हील्स को बनाने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपके सामने 3 व्हील्स दिख रही हैं। ये 3 क्या हैं व्हील्स, इस व्हील की क्या खास बात है? तो जैसे मैंने बताया, ये है मेटेलिक व्हील्स। इसमें एक मेटल की स्ट्रिप लगी हुई है और बीच में एक मेटल का वार्सल लगा हुआ है। इसका वेट भी है। दूसरी व्हील है, ये प्योर पीवीसी है, पेपर की है, बिल्कुल बेसिक। और ये है 3D प्रिंटेड प्लास्टिक व्हील्स, जो कि 3D प्रिंटर से प्रिंट कराई हुई है। अब हम बात करते हैं आखिर में हमें इस व्हील की ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल समझते हैं कि कोई भी रेल, जो रेल का फंक्शन हम करते हैं, उस रेल के फंक्शन में वेट होना चाहिए। जब कोई भी रेल, जितनी स्पीड उसको आपको देना है, उसकी व्हील और उसके ट्रैक के बीच में उतना ही अच्छा वेट होना चाहिए, जिससे कि वो उसका फोर्स वो ट्रैक को बिल्कुल चिपक करके चले, बिल्कुल उसके ट्रैक और व्हील के बीच में रेयरेस्ट गैप हो, इवन हो ही ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्हील को वेट वाला बनाना पड़ेगा। हालांकि वेट वाला बनाने के लिए हमें मोटर भी पावरफुल चाहिए होगी, बट रीज़न ये है कि किसी भी अच्छी रेल को जो एक्चुअल में मिनिएचर हो, जिसमें एक्चुअल में टॉर्क ज़्यादा हो, वो एक्चुअल में आपके मिनिएचर, इवन हम बनाते हैं जी स्केल के मॉडल। तो जी स्केल के मॉडल का मीन्स होता है उसकी बॉडी साइज बड़ा होता है एच स्केल के कंपेयर में, और वो एक्चुअल में वेट खींचती है, एक्चुअल में उसकी एक स्पीड होती है, और बाकी सारी टेक्नोलॉजी भी हम उसमें मैक्सिमम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एच स्केल में हमारे पास ऑप्शंस कम होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, जिससे कि हम उसमें कोई रियलिस्टिक टेक्नोलॉजी लगा सकें। तो इसलिए जी स्केल का मॉडल ऐसा मॉडल होता है कि जिसमें आप सारी टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है बेस से, और वो है व्हील। तो सबसे पहले हमें व्हील चाहिए जिसमें एक्चुअल जो हमारे एच स्केल की ट्रेन्स होती हैं, उसमें मेटेलिक व्हील यूज़ होता है, स्मूथली फंक्शन करते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग हम जी स्केल के व्हील को बिना कोई मेटल का व्हील बाहर से खरीदे, क्योंकि मेटल की व्हील बहुत ही कॉस्टली आती हैं। आप भी देख सकते हैं, आप सर्च करेंगे ऑनलाइन तो बहुत ही कॉस्टली आती हैं। तो हम घर में उस व्हील को कैसे बना सकते हैं ईजिली, जिसमें फीचर मेटल के हों और सब कुछ, जो सारे फीचर मेटल के हों और वो अच्छे से वर्क भी करे। तो उसके लिए मैंने ये इसको डिस्कवर किया है, इवन आप कह सकते हैं मैंने इन्वेंट किया है। तो चलिए हम इसी व्हील के बारे में आज बनाना सीखते हैं कि ये व्हील हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम डिफरेंस ये देखेंगे कि आखिर में इसमें हम इस व्हील के पीछे इसका वेट क्या है, वेट कैसे बढ़ा। तो सबसे पहले हम इसका वेट नापेंगे। तो चलिए वेट नाप लेते हैं। तो ये आपके सामने वेइंग मशीन है, ये फूड वेइंग मशीन है। यहाँ पे आपको मे बी आपको इसका डिस्प्ले अगर नहीं आ रहा है तो हम थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं, ताकि इससे आपको डिस्प्ले अच्छा दिखे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं प्लास्टिक व्हील को। ये है 7 ग्राम्स, जो कि बहुत ही लाइट वेट है, ट्रैक से कभी भी फिसल सकता है। ये है 10 ग्राम्स, और जो मेटेलिक व्हील है ये 24 ग्राम्स है। तो एक व्हील का 24 ग्राम्स वेट है, यानी कि सबसे हाईएस्ट है। तो इससे ज़्यादा वेट हम दे नहीं सकते हैं। तो चलिए हम इसी को बनाना शुरू करते हैं, जो हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेटेलिक व्हील का सिमिलरिटी करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जैसे कि दिख रहा है 42 mm का है, 42 mm का है। तो 42 mm, जिसको हम लोग मार्केट में अगर आप जाएंगे तो ये आपको मिलेगी, लोग कहते हैं कि इसको 2.5 इंच का पाइप, 2.5 इंच का पाइप आपको चाहिए, पीवीसी पाइप। ये पाइप आप कोई भी ले सकते हैं बेसिकली, बट ये पाइप पानी वाला होना चाहिए। ये देखिए, कोई ब्लू कलर का जो स्ट्रिप दिखाती है, ये कोल्ड वाटर के लिए होती है, और रेड कलर की येलोइश करके होगी, सेम साइज़ की पाइप वो होती है, जिसमें हॉट वाटर भी जाता है। तो ये पाइप कोई भी लीजिए, क्योंकि हमें कोई ज़्यादा इतना भी वेट काम नहीं करना है कि जिससे कोई प्रॉब्लम हो, ताकि कोई भी ले सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस पाइप के हमें छोटे छोटे रिंग काटने हैं। तो ये हम आपके सामने सबसे पहले दिखा रहे हैं हमारी ट्रैक। एक्चुअली हमें अपने ट्रैक के अकॉर्डिंग ही काटना है। तो फाइनली ये ट्रैक का जो विड्थ है वो है कितनी, तो हम पहले उसको नापते हैं कि एक्चुअली में ये ट्रैक है कितनी की, कितनी विड्थ है इसकी। तो ट्रैक देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये दिख रहा है 6.4, यानी कि जिसको हम अगर बोलते हैं तो 6.5 mm की है ट्रैक। एक ट्रैक की विड्थ 6.5 mm है। 6.8 आ रहा है, 6.5 आ रहा है। तो ये तो नीचे पीवीसी जो इसकी लगी है, पीवीसी पट्टी, हाइट उसकी
ऊंचाई और निचाई पे वो एग्जैक्टली वो आपको दिख रहा है, बट अगर आप देखें तो ये एग्जैक्ट हमें चाहिए 6.4 जैसे दिख रही है इसमें आ गया है, तो 6.5 mm हम लेके चलते हैं। तो 6.5 mm के लिए जो हमारा व्हील का जो बेस होना चाहिए वो एटलीस्ट उतना तो होना ही चाहिए। तो अब आप अगर इसको देखेंगे स्क्रीन पे, ये दिख रहा है 10.3 mm। तो 10.3 mm में इसकी रिंग जो है वो 2.6 mm है, और रेस्ट ऑफ द पीस जो है इवन 7 mm है। मैक्सिमम हमने 7 mm का स्पेस 7.4 mm का ले रखा है, जो कि हमारा व्हील होना चाहिए। तो ओवरऑल जो हमें पाइप कट करनी है वो पाइप हमें कट करनी है 11 mm या 10.5 mm। तो हम 10.5 mm की पहले एक रिंग काटते हैं, जो कि हमें इस पीवीसी पाइप की यहाँ से मेज़र करके हमें इसकी एक रिंग काटनी है, यानी कि एक छल्ला काटना है। तो चलिए सबसे पहले हम यही कटिंग शुरू करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो रिंग काटने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ये रिंग हमारी बिल्कुल स्ट्रेट कटे, इसके लिए पेपर टेप आता है। और इस पेपर टेप को पहले हम मेज़र करेंगे। तो सबसे पहला काम तो हमारा मेज़र करना है। मेज़र करके हम नॉर्मल स्केल से यहाँ पे एक मार्किंग बनाते हैं, जिससे कि हमें कटिंग करने में ईजी हो। तो ये मैंने जैसे कि अपनी स्केल ले ली है, और यहाँ से मैं एक इसकी मार्किंग करता हूँ कि मुझे कितना बड़ा इसकी रिंग चाहिए। तो जैसे कि आप देखेंगे ये मैंने स्केल रख लिया, और ये 10 mm का आ रहा है यहाँ पे। तो मैं ऐसे ही एक लाइन खींच लेता हूँ। 10.5 चाहिए तो मैंने 10 ले लिया है, आप 10.5 भी ले सकते हैं। होने के बाद इस पर हम चिपकाएंगे एक टेप। ये हम टेप इसलिए चिपका रहे हैं ताकि मुझे इसका एक्चुअल में बॉर्डर पता लगे। या पेपर टेप में ले सकते हैं, स्टेशनरी के मार्केट में कहीं से मिल जाएगा। तो देखिए एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे आ गया, यानी कि अलाइनमेंट हमारा सही है। इस पेपर टेप को हम कट कर देंगे, क्योंकि ये तो मुझे केवल मेजरमेंट के लिए चाहिए। और हम यहाँ से बना लेते हैं मार्किंग। क्योंकि मैंने पाइप हाथ में उठाई है तो हो सकता है कि थोड़ा डिसबैलेंस हो रहा हो, बट आप इसको बहुत पेशेंसफुली करिएगा। और मैंने ये लाइन कर दी। अब मुझे यहाँ से इसको कट करना है। कट करने के लिए क्या है, मेरे पास एक मिनी हेक्सा है, ये है। मैं इससे इसको कट कर लूँगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किससे कट करते हैं। तो चलिए कट करना हम इसको शुरू कर देते हैं। मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ कि इसको कट करना कैसे है। तो आप सबसे बेस्ट टिप ये है कि आप सबसे पहले इसका एक बॉर्डर बना लीजिए, हल्का हल्का, ताकि वहाँ पे पेपर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। अब ये बॉर्डर बन चुका है। अब इसको हम पेपर निकालने के बाद भी कट सकते हैं। चलिए हम इसको कट करते हैं पहले। अभी लगभग हमारा कट हो ही चुका है। इसको हम साइड में रख देंगे, और ये हमारी एक पहली रिंग रेडी हो गई है। इसकी जितनी भी ये जो सरफेस हैं इसको आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए। और क्लीन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रेगमार्क पेपर आता है अपना, सैंड पेपर आता है, सैंड पेपर पहले घिसेंगे। तो चलिए इसको भी करते हैं। तो ये आपके सामने सैंड पेपर दिख रहा है। ये मैंने 150 नंबर का सैंड पेपर लिया है। ये क्या है कि ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है। तो इस पर हम पहले इसको घिस के इसके एक सरफेस को स्मूथ करते हैं। अब इसमें दूसरा साइड भी थोड़ा बहुत डिसबैलेंस है, तो हम इस साइड को भी घिसेंगे, बट अभी नहीं, इसकी हम रिंग बनाने के बाद, फ्लेंज बनाने के बाद। तो चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसकी हम फ्लेंज बनाएं। तो फ्लेंज बनाने की तैयारी करते हैं। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारी रिंग कट गई है। रिंग कट गई है, मैंने इसको सैंड पेपर से घिस भी दिया है। अब इसका हम फ्लेंज बनाते हैं, यानी कि वो पार्ट जो व्हील को ट्रैक्स में स्टेबल रखता है, यानी कि राइट और लेफ्ट जाने नहीं देता, बांधे रखता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमने ले रखा है नॉर्मल वायर होता है, ये घर के वायरिंग के लिए वायर आता है, 2 एम्पियर 3 एम्पियर की यूज़ होता है। तो हम इस वायर को ले करके यूज़ करेंगे, और यूज़ क्या करेंगे, इसको हम इसके साइड से इसको हम चिपकाएंगे। अब देखिए आपके हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं, हम ये सोचेंगे हम वायर ही क्यों चिपका रहे हैं, हम कोई और वायर क्यों नहीं चिपका सकते। तो रीज़न ये कि ये वायर बहुत ही हार्ड होता है। सबसे पहली चीज़ हार्ड होता है,
बहुत ही ईजी टू बेंड होता है, बहुत ईजिली बेंड हो जाएगा, और बहुत ईजी टू स्टिक होता है। एज ए प्लास्टिक है, और ये भी पीवीसी और ये भी वायर है, तो आप इसको स्टिक कर सकते हैं। बस इसमें क्या है कि आपको बड़ी ध्यान से करना पड़ता है। अदरवाइज जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे चौड़ा है, ये तो हमने इसका जो बेसिक पार्ट था, सबसे ऊपर पार्ट, इसको घिसा नहीं है, बड़ी इस फ्लैंज लगाने के बाद हम इसको घिसेंगे। तो सबसे पहले हम चलिए इसका फ्लैंज लगाते हैं, और इसके बाद आगे का हम शुरू करते हैं कि आगे कैसे बनेगा ये और क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये फ्लैंज हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ है। हीट सहने की इसकी क्षमता ज़्यादा है कंपेयर टू नॉर्मल प्लास्टिक अगर हम किसी और चीज़ से बनाते हैं, क्योंकि ये वायर है, ये ऑलरेडी 200 300 डिग्री 400 डिग्री का इसका टेम्परेचर को, जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है। ये वायर हमारे लिए परफेक्ट है। ये हमारा मेटल पे भी स्मूथली, जो हम मेटल यूज़ करते हैं ट्रैक में वो है एलुमिनियम, तो उस पर स्मूथली ये स्लिप करता है, और हमें यही चाहिए। तो फ्रिक्शन कम लगाए और व्हील को ट्रैक में बिल्कुल फिक्स रखें। तो चलिए हम पहले ये काम कर लेते हैं। फिलहाल अभी फ़िलहाल हमने एक वायर इसके लिए छोटा सा काट लिया है, और ये हम जो घिसा हुआ पार्ट है, जो बिल्कुल प्लेन है, जो बिल्कुल स्मूथ है, हम इस पार्ट पे इसको स्टिक करेंगे। तो चलिए हम ये भी करते हैं। सबसे पहले स्टिक करने के लिए ये देखिए हमारे पास नीचे हमने फोम बोर्ड का बेस ले रखा है। इस फोम बोर्ड के बेस पे इसको हमने ऐसे स्टेबल कर लिया, और यहाँ पे हम फेविक्विक डालना शुरू करते हैं। तो फेविक्विक हम बढ़िया से एक बेस बना देंगे इसको। नीचे से देख लेंगे कि हर जगह स्मूथ है। हमने एक जगह से फेविक्विक डाल दिया है, और शायद ज़्यादा हो गया है तो उसको हम रोटेट करते रहें, ऐसा ना हो कि मेरे फोम बोर्ड पे चिपक जाए। बहुत ही थिन होता है ये। फॉर फ्यू सेकेंड्स आपके सामने ही आप देख रहे हैं, ये देखिए मेरा हाथ भी स्टिक करने लग रहा है। बहुत ख्याल से करना पड़ता है ये, क्योंकि प्लास्टिक ये भी है, प्लास्टिक ये भी है, और बाकी जगह हम इस पर फेविक्विक कवर डाल देते हैं। तो हमारे ये जो पोर्शन है, ये देखिए ये हमने इस पर चिपका दिया है। ये भी हमने थोड़ा सा प्रेस किया है ताकि इसका जो भी ग्लू है वो अच्छे से चिपक जाए। हाँ, मुझे लग रहा है ये चिपक गया है। दूसरा वाला पोर्शन है जो भी एडिशनल है, इसको हम यहाँ से एडिशनल इतना कट करते हैं। तो देखिए मैंने तो कट कर दिया है, मैंने इसको ब्लेड से कट कर दिया है। थोड़ा छोटा भी हो गया है। तो ये आपको ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल सही एग्जैक्ट कटे। और फाइनली कट करने के बाद इस पोर्शन को भी हमें यहाँ से थोड़ा सा फेविक्विक देके स्टिक कर देना है। थोड़ा सा अगर हम हाथों से प्रेस किए रहेंगे तो ईजी रहेगा। थोड़ा सा टाइम देते हैं। तो ये देखिए अब ये तो मेरा रेडी है। हमारा एक जो रिंग वाला पार्ट है, ये बेस पार्ट रेडी है। तो इस टोटल को हम रिंग करते हैं। ये हमारी रिम है बेसिकली। ये जो रिंग है ये रिम है हमारे ट्रेन व्हील की। अब हमें इसका सॉरी ये तो हमारा टायर हो गया। एक्चुअल में ये हमारा टायर पार्ट हो गया। रिम हमें बनाना है। तो रिम बनाने के लिए यानी कि जो बेस पार्ट है जिसमें हमारा एक्सेल होल्ड करेगा इसके वेट को, तो वो हमें पार्ट बनाना है। उस पार्ट को बनाने के लिए हमारे पास कई सारे मटेरियल है। मैंने कई सारे मटेरियल को प्रैक्टिकल किया है। तो मैंने तो फोम बोर्ड का भी रिंग बनाया। जैसे फोम बोर्ड का बनाने के लिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये है फोम बोर्ड का पार्ट, और मैं इसका पेपर का भी बना सकता हूँ। एक पेपर आता है अपना माउंट बोर्ड, बेसिकली माउंट बोर्ड पेपर माउंट बोर्ड अगर आप मांगेंगे स्टेशनरी पे तो वो मिल जाएगा। तो चलिए हम फोम बोर्ड का बनाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा फोम बोर्ड ईजी टू कट है। तो हम इसका एक सर्कुलर बनाते हैं, मेजरमेंट लेकर के वो फोम बोर्ड का बनाते हैं, जो कि इसका हमारा रिम पार्ट बन सके। तो चलिए सबसे पहले हम फोम बोर्ड को लेते हैं। ये आपके सामने दिख रहा है एक फोम बोर्ड का मेरे पास एक ऑलरेडी कटा हुआ पीस था। 5 mm का फोम बोर्ड है। आप इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ कर लीजिएगा, इससे कम का ना लीजिएगा। ये है, ये हमारा पूरा प्रॉपर्ली फिल कर देगा। तो हम इसी में मार्किंग करके हम इसको इसके रिम पार्ट के लिए कट करेंगे। ये देखिए हमने इसकी मार्किंग बना ली। ठीक है, कट करने के लिए हमारे पास ब्लेड है। मैं तो ऐसे ही कट करता हूँ, आप इसको अपने पास अपनी स्टाइल से किसी भी चीज़ से कट कर सकते हैं। और कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर ये छोटा बड़ा हो। ये देखिए एक्चुअली हमने अभी एक फास्ट वे में इसको कट किया है, और हम इसको स्मूथ करेंगे सैंड पेपर से। तो सैंड पेपर हम लेते हैं और इसको स्मूथ करते हैं। जैसे कि आपको हमने बताया था ये 150 नंबर का सैंड पेपर है। तो इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं। देखिए ये जो काम मैं मैनुअल कर रहा हूँ, इसको आप अपनी टेक्निक के हिसाब से किसी मोटर के थ्रू या किसी से भी कर सकते हैं। तो ये हमने किया। ये देखिए अब इस पार्ट को हम स्टिक करेंगे, और इसके बाद इसका सेंटर करके हम एक
फाइनली पेपर का रोल बना के इसके सेंटर में इसको चिपकाएंगे। वो बहुत बेसिक चीज़ है। देखिए हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होगा फाइनली। तो फाइनली देखिए मैंने यही किया जो मैंने आपको पहले दिखाया, ये चीज़ में ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इसमें वही जो मैंने रोल फोम बोर्ड को कट किया और मैंने इसको ग्लू पेपर से सॉरी ग्लू स्टिक से, फेविक्विक से इसको हमने स्टिक कर दिया है। और इसका होल फाइंड करने के लिए आपके पास मेथड है, आप इसको क्रॉस करिए या किसी भी वे में मेजर करके या किसी भी तरीके से आप इसका होल सेंटर फाइंड कर लीजिए और स्टिक कर दीजिए। तो पहले ये स्टिक करना है, इसके बाद एक पेपर का रोल, ये बड़ा आप देख रहे होंगे सिंपल सा ये पेपर का रोल है। किसी भी पेपर को रोल करके जिस एक्सेल की साइज़ का आपको, जो भी एक्सेल का साइज़ है वो एक्सेल का साइज़ इसमें 3.5 mm का एक्सेल हम लगाएंगे, तो मैंने उसी की साइज उसी के ऊपर रोल करके इसको इसके ऊपर चिपका दिया है। अब बात आती है, ये हमारी बेसिक व्हील बनी है। अब हमें देना है इसमें वेट। तो वेट देने के लिए हम क्या करेंगे, वेट देने के लिए हमें इसमें चाहिए कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं हमें वो स्पेसिफिक मटेरियल कहाँ से मिलेंगे और क्या है वो। ये आपके सामने 3 मटेरियल दिख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो मैंने अपनी व्हील्स में मैक्सिमम में लगा चुका हूँ, ये है हमारा स्टील की प्लेट आती है, स्टील प्लेट 0.2 mm की या 0.002 mm की। मैं अभी इसको मेज़र करता हूँ और फाइनली पता लगे कितनी थिन है ये। तो एक्चुअली एमएम में आ रहा है, तो एमएम में तो 0 mm है, यानी कि 1 mm से कम है। तो ये अमेजोन पे आपको मिल जाती है, बहुत ही लाइट है। आप ये अमेजोन में सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगी। मैं होगा तो मैं आपको, आप मुझसे अगर कमेंट में मांगना चाहेंगे तो मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा अमेजोन से, जहाँ से मैंने मंगाया है। या आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आपको इसकी फोटोग्राफ भी दिख रही होगी, तो आप ये अगर सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा अमेजोन पे। तो पहले मैंने तो ये बनाया, ये मेटल की स्ट्रिप मैंने इस मंगाई है। सेकेंडली मैंने मंगाया था ये कॉपर की स्ट्रिप। ये बहुत ही ये देख रहे हैं आप, ये कॉपर का बेसिकली टेप है, ये पेपर है और ये टेप है। ये देखिए, इसको पील ऑफ कर सकते हैं हम। ये बहुत ही थिन एक लेयर है, जैसे कि फॉइल पेपर होती है, हम लोग स्कूल्स में ले जाते थे फॉइल पेपर टाइप का, एलुमिनियम फॉइल पेपर, उसी टाइप की बहुत ही पतली सी। तो ये बहुत ही जल्दी, इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है और ये कॉपर है। तो ये मैंने अपनी स्पेशली जो इलेक्ट्रिक मेरी जितनी व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मॉडल्स हैं, मैंने उसमें यूज़ करने के लिए मंगाया था। तो ये भी लगाना मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन नहीं है। और जो अभी मैंने लेटेस्ट में डिस्कवर किया है वो है ये चीज़, आप इसी को लगाइएगा। ये क्या है, ये है निकल स्ट्रिप। ये क्या है, जो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, लिथियम आयन बैटरीज को कनेक्ट करने के लिए लिथियम स्ट्रिप आपको ऑनलाइन मिलेगी, आप ये स्ट्रिप ले लीजिएगा। और ये स्ट्रिप का साइज़ है 0.5 mm। तो ये 0.5 mm है, जो हमारी इस व्हील के लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज है। अब आप देखिए इसके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट साइज है, थोड़ा सा इसमें स्पेस बचेगा और ये स्ट्रिप कवर भी कर लेगी। तो ये हमारे लिए बहुत ही मोस्ट रिक्वायर्ड है, इसकी थिकनेस भी ज़्यादा है, तो आप ये लीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक तो हमारे पास मेटल का ज़रूरत हमें पड़ेगी इसके बीच में इसको वेट देने के लिए, दूसरी इसके बेस में रियलिस्टिक लुक के साथ साथ हमें इसको एक्चुअल कंडक्टिव बनाने के लिए। तो हम सबसे पहला काम करेंगे, हम एक लेंगे वार्सर, जिसमें हमें इसको वेट देना है। तो वार्सर के लिए आप ये देखिए, हमारे पास वार्सर रखा है, हमने बहुत सारे वार्सर मंगा रखे हैं। तो ये हमारा वार्सर हो गया, ये आपको हार्डवेयर की शॉप पे मिल जाएगा, उसके पास डिफरेंट साइजेस के वार्सर होंगे। तो आप अगर इसको मेज़र कर लीजिए, अगर चाहिए तो आप नोट कर लीजिए कि भाई मुझे इतने का वार्सर चाहिए। तो ये जो वार्सर का साइज़ है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है 32 mm का, ये 32 mm का वार्सर है। तो आप ये वार्सर लीजिएगा, ये वार्सर हमारी व्हील के लिए बहुत ही बेस्ट है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी बेसिक व्हील है, इस व्हील में इसको हम वेट बढ़ाने के लिए सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे कि इसको हम इस पर चिपकाएंगे। तो चलिए, हमारे पास फेविक्विक है, इसमें सिंपल सा कुछ नहीं करना है, नीचे फोम बोर्ड है, तो इस पर हम फेविक्विक चिपका देते हैं। तो अब आप ये देखिए, मैंने इस पर फेविक्विक स्टिक कर दिया है और एक्चुअल में इसका वेट बढ़ गया है। इसका वेट अभी भी जो फाइनल वेट था वो 25 ग्राम्स था। तो हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं कि इसका वेट अब कितना आ गया। तो 23 ग्राम्स का वेट इसका हमें दिख रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हम बाकी ये निकल स्ट्रिप, इस पर स्ट्रिप लगाएंगे इसके आउटर साइड में, और इसके बाद इसको हम पेंट कर देंगे, दैट्स इट। तो बिफोर ये जो हमारा स्ट्रिप है ये हम सबसे लास्ट में लगाएंगे, इससे पहले हमने ये चिपका लिया, हम इसको करेंगे पेंट, ताकि निकल स्ट्रिप हम फाइनली लगाएंगे, ताकि हमारे उसका जो उसका कलर है, जो उसका सिल्वर कलर है, वो हमें विजिबिलिटी अच्छी लगे, देखने में अच्छी लगे और उसकी कंडक्टिविटी बनी रहे। तो चलिए अब इसको हम पेंट कर लेते हैं। पेंट करने के लिए हम इनामल पेंट यूज़ किए, आप कोई भी पेंट यूज़ करते हैं, पेंट का कोई भी कंसर्न नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, हम चाहें तो इसको पेंट करें, हम चाहते हैं अगर हमारा जो व्हील है वो मेटेलिक लुक में दिखता रहे, तो हम ये जो हमारी जो वार्सर है, इस वार्सर को हम पेंट करने के बाद लगाएं, क्योंकि जो मेटल है वो दिखता रहे। अदरवाइज हम इसको इसके ऊपर भी पेंट कर दें। तो जैसे कि हम आपको एक दिखाते हैं, हमने जो व्हील बनाई जिसपे हमने ऑलरेडी इसके ऊपर पेंट कर दिया है। तो आप ये देखिए,
ये मैंने अपनी लोकोमोटिव के लिए बनाया था। लोकोमोटिव क्या स्पेशली ये जो हमारा वैगन्स होते हैं उसके लिए बनाया था। तो हमने ये इसको देखिए पेंट भी कर दिया ऊपर से, ताकि ये पूरा ब्लैक दिखे, वेट भी रहे और ब्लैक भी दिखे। बट मैंने अपने WDG 4 मॉडल में मैंने इसको मेटल का रखा है, पेंट करने के बाद लगाया। मैं वो भी दिखाता हूँ व्हील कैसा दिखेगा। कि ये देखिए, ये हमारा व्हील है कि मैंने इसको पहले पेंट किया, पेंट सूखने के बाद इसके बाद ये हमें लगाया, ताकि ये जब चलेगा तो इसका मेटल वाला पार्ट हमें दिखता रहेगा, वो देखने में थोड़ा सा एक अलग लुक देता है। और इसके ऊपर देखिए हमने ये भी स्ट्रिप देखिए हमने चिपका दी है। इस पर हमने स्टील वाली चिपकाई है, जो पहले मैंने आपको स्ट्रिप प्लेट दिखाई थी। और आपको क्या करना है, आपको अगर आपके पास ये है तो आप ये भी मंगा सकते हैं, प्लेट मंगा सकते हैं, ये जो पेपर आता है स्टील पेपर। और अदरवाइज स्टील पेपर को कट करने में क्या है, आप स्मूथली कट नहीं कर सकते, तो आप ये सिंपल सा 5 mm की स्ट्रिप मंगा लीजिए। ये थोड़ा सा उससे मोटी है, मजबूत है, आप ये भी चिपका सकते हैं। तो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें हमने सब कुछ कर लिया, अब हमें केवल इस पर स्ट्रिप चिपकानी है। तो ये स्ट्रिप हम सिंपल से इसको फेविक्विक करके हम इसको ऐसे करके चिपका देंगे। तो अब ये हमारा ऐसा व्हील होगा जो एक्चुअल में रियलिस्टिक लगेगा। जब आप इसको रन करेंगे तो पीपल विल सरप्राइज टू नो कि यार ये कितनी तो रियलिस्टिक लग रहा है। बिल्कुल मेटेलिक व्यू, आपका मेटल की ट्रैक है और सेम मेटल का व्हील है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और फाइनली हमारी व्हील बनके जैसे कि ये हमने दिखाई है, ये हमारी व्हील बनके व्हील सेट हमारा रेडी होगा। अब इसमें व्हील सेट के लिए मैंने एक्सेल के लिए क्या की यूज़ किया है, तो आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ। ये मैंने एक बाइक की स्पोक आती है, ये मैंने इसके बीच में जो एक्सेल मैंने यूज़ किया है वो मैंने इसको यूज़ किया है। तो आप इसको कट कर लीजिए अपने मॉडल के अकॉर्डिंग। तो कट करने के बाद ये सिंपल सा जो होल है उसमें एक साइड इसको, एक साइड इसको, बाकी आप खुद ही कर सकते हैं। आई एम 100% श्योर यू आर मच टैलेंटेड, आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बट ये है कि दिस इज़ अ न्यू इनोवेशन। ये मैंने बहुत सारे व्हील्स बनाए, कई सारी चीज़ों को ट्राई करा, और फाइनली ये जो चीज़ है, इसको वेट देने के साथ, इसको मेटालिक फीचर देने के साथ, ये आपको आपकी रियलिस्टिक मॉडल में बनाने में बहुत ही हेल्प करेगा और ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। तो आप इसको बनाइए, और कोई भी चीज़ होती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछें। सो थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरी बाकी अदर वीडियोज़ हैं, प्लीज़ वॉच, और उसमें कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या करना है, उसमें कैसा है, क्या है। आप कुछ बोलेंगे तो मैं उसको जरूर अपडेट करूँगा। और बाकी मेरी और भी वीडियोज़ आने वाली हैं, मैंने मॉडल बना रखे हैं, उसके लिए मुझे बहुत सारे स्पेस की ज़रूरत है, बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत है, तो बट आई एम मैनेजिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।